देखिए बच्चों, हम एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले वाले वीडियो में सिलेवरी ग्लैंड और लिवर के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। अब हमारा जो ये ग्लैंड है वो है पैंक्रियास। कौन सा ग्लैंड है? पैंक्रियास। ग्लैंड है ना, या तो एक्सोक्राइन होते हैं या एंडोक्राइन होते हैं, लेकिन ये पैंक्रियास ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पाए जाते हैं, दोनों मिक्स है ना। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड। इसका एक और नाम है हेटरोक्राइन ग्लैंड। आपको कंपटीशन के लिए ये तीनों नाम ही याद करने हैं। देखिए, ये पैंक्रियाज है, और ये ड्यूडेनम का एक पोर्शन है, यू शेप, ठीक है ना। क्या ये ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम का यू शेप पोर्शन है। तो ये पैंक्रियाज कहां पे? ड्यूडेनम का जो यू शेप पोर्शन है उसमें ये पाई जाती है। पैंक्रियाज इज प्रेजेंट, चलिए इसमें कुछ पॉइंट लिखिए। पैंक्रियाज इज प्रेजेंट U shaped portion of duodenum. अगर हम इसके कलर की बात करें तो पैंक्रियाज का कलर पिंकिश, येलोइश पिंकिश होता है, येलोइश। इसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 16 सेंटीमीटर तक होती है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है ना। इसमें से जो फ्रूट्स निकलता है, सिक्रीशन होता है, उसका पीएच 7.5 से लेकर के 8.3 तक होते हैं, यानी कि एल्केलाइन। इसका जो फ्रूट इसमें से निकलता है उसका पीएच 7.5 से लेकर के 8.3 तक होता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन में है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी है 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो पैंक्रियाज है इसका ओरिजिन क्या है? एंडोडर्म से होता है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये पैंक्रियाज है ना, इसमें
एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती हैं। Pancreas has two parts। कौन कौन से? एक है एक्सोक्राइन पार्ट, क्राइन पार्ट जो कि मेन रूप से एंजाइम का सिक्रीशन करता है। दूसरा जो पार्ट है वो है एंडोक्राइन पार्ट। ये मेन रूप से ये क्या करता है? हार्मोन का सिक्रीशन। यानी कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करवाती है। लेकिन इससे पहले जो हमने ग्लैंड पढ़ी थी जैसे सिलेवरी ग्लैंड, तो वो क्या करती थी? केवल एंजाइम का सिक्रीशन होता था। ठीक है ना? चलिए अब इसमें से हम देखते हैं एक्सोक्राइन नंबर 1। एक्सोक्राइन को हम डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं। यानी डक्टेड ग्लैंड कहने का मतलब है जो ये ग्लैंड पाई जाएंगी, जो ये सिक्रीशन करती हैं, तो वो सिक्रीशन को अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचाने के लिए उनके पास क्या होता है? डक्ट पाई जाती है। इसलिए इसे बोले डक्टेड ग्लैंड। प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक juice which contain different types of enzyme। जो ये एंजाइम को सिक्रीट करने वाली जो सेल हैं, उन सब सेल को मिलाकर के हम बोलते हैं एसिनार सेल्स। कौन सी सेल से? बाई एसिनार सेल। एसिनार सेल्स। एसिनार सेल का एक और नाम है पैंक्रियाटिक एसिनी। यानी कि एसिनार सेल या पैंक्रियाटिक एसिनी सेल ये एंजाइम का सिक्रीशन करवाती हैं। जो एसिनार सेल या पैंक्रियाटिक एसिनी सेल हैं वो एक तो प्रो एंजाइम का सिक्रीशन होता है इसमें से, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। प्रो एंजाइम्स ये प्रो एंजाइम कौन कौन से हैं वो देखिएगा। कहने का मतलब प्रो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम है ना, एक्टिव नहीं है, काम धाम नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो उसमें है पहला ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव है और ये जब एक्टिव होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन।
काइमोसिलोजन, ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला जो तीसरा है वो है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज दूसरे टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि एक्टिव एंजाइम, उनको एंजाइम्स ये कैसे हैं जो ये एक्टिव हैं, ठीक है ना, एक्टिव एंजाइम। एक्टिव एंजाइम है वो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा इलास्टेज, तीसरा पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि फैट का डाइजेशन करवाएगा, स्टार्च का डाइजेशन करवाएगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करवाएगा? स्टार्च का। और जो अगला है वो है डीएनएज, ये डीएनए का डाइजेशन करवाएगा। अगला है वो है आरएनएज, आरएनए का डाइजेशन करवाएगा। अगर हम इस पैंक्रियाज की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कटिंग करके, तो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन किस तरह से होते हैं। ये जो सेंटर में है वो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल है, और इसके ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, और ये वाला एंडोक्राइन वाला पार्ट है। चलिए बनाइए मेरे साथ। ये यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पैंक्रियाटिक एसिनी सेल्स, ये दोनों एक्सोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज का। कौन सा है? एक्सोक्राइन
पार्ट, और ये जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो मेन क्या करवाता है, एंजाइम का सिक्रीशन, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, याद रखिएगा। ये जो ये अल्फा सेल, ये सेंटर में बीटा सेल, सेंटर में वो, और ये गामा सेल्स। ये एंडोक्राइन पार्ट्स हैं, और ये एंडोक्राइन पार्ट है वो मेन रूप से क्या सिक्रीशन करवाता है, हॉर्मोन्स का। अल्फा सेल है, अभी मैं आगे और लिखाऊंगा आपको, वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स का, बीटा सेल से है वो इंसुलिन हार्मोन का, और जो गामा सेल है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करवाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास। एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पैंक्रियास। दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। The endocrine parts of pancreas contains different types of cells और डिफरेंट, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, और इन सब सेल को मिला के हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। यानी कि अल्फा बीटा गामा इनर सेल को मिला के हम क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। दे आर 3 टाइप्स। ये कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की हैं। दे आर 3 टाइप्स। Alpha cells, these cells are present towards periphery. And secrete glucagon hormone. ग्लूकागॉन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? अल्फा सेल। और ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है?
hormone converts ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकागोन हार्मोन वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए ये क्या कर रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, यानी कि डायबिटीज पैदा कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डायबिटोजेनिक हार्मोन। डायबिटोजेनिक हार्मोन यानी कि डायबिटीज को पैदा करने वाला हार्मोन। लेकिन इंसुलिन है ना, जस्ट इसका उल्टा करेगा। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे की क्या है, दुश्मन। बीटा सेल्स, अगली जो हमारी सेल है वो कौन सी है, बीटा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स है ना, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाती हैं। These cells are present toward the center ये सेल कहाँ हुई, सेंटर में होती है, सेंटर की तरफ पाई जाती हैं। These cells, कौन सी, बीटा सेल्स, these cells secrete इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल वो क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती हैं। देखिए इंसुलिन हार्मोन और जो फंक्शन है वो क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, यानी कि इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन का जो काम क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ठीक है ना, and helps in lowering the blood glucose level. The blood glucose level. इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर कम करना। अगला जो हमारा एक सेल और बचा हुआ है वो है गामा सेल्स। ये जो गामा सेल्स है ना, ये बीटा सेल और अल्फा सेल दोनों का बॉस है, जो इसके हार्मोन निगेशन दोनों को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। These cells are present towards periphery. ध्यान रखिएगा। And
secrete somatostatin hormone. Somatostatin hormone. जो गामा सेल है वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती है। The somatostatin hormone inhibits the secretion of glucagon and insulin. सोमैटोस्टेटिन क्या करवाता है, इंसुलिन को और ग्लूकागॉन हार्मोन दोनों को के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है ना। चलिए ये पैंक्रियाज हमारा कंप्लीट हुआ।